लर्निंग विद अभी में आपका स्वागत है और आज इतना वेट कर रहे थे कि एक्सेल वीडियोस कब आएँगे, तो बिल्कुल मैं आज एक्सेल वीडियो आपको ये लेके आया हूँ। और ये जो वीडियो होने वाला है, ये हिस्ट्री जो एक्सेल की हिस्ट्री है, कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी, वो मैं आपको बताऊँगा और इसका इंट्रोडक्शन भी मैं आपको दूँगा, थोड़ा बहुत कि एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं और क्या-क्या चीज़ होती है एक्सेल, तो वो मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल देने की कोशिश करूँगा। तो एक्चुअल में जो मैं एक्सेल का आपको डिटेलिंग बता रहा हूँ, टूल के बारे में बता रहा हूँ, तो वो मेरे अंदर एक्चुअल में उसको यूज़ करता हूँ और मैं एक प्रोफ़ेशनल हूँ उसमें और मैं उसमें वर्क कर रहा हूँ, अभी जॉब भी कर रहा हूँ उसमें, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है। तो मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ये मेरा मोटिव है कि आप लोग उससे रिलेटेड मतलब जो मेरे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मिल सके, बस ये मेरा मोटिव है। तो चलिए इसको ज़्यादा देर ना करते हुए मैं को स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो ये कोर्स है ये कि लर्निंग बेस्ड कोर्स एजुकेशन कभी भी खराब नहीं होती। आप लर्निंग लीजिए और वो आप कभी न किसी न को दे पाएँगे। ठीक है? तो लर्निंग कभी भी खराब नहीं होती है। आप कहीं न कहीं इसको यूज़ कर पाएँगे। तो इसी के नाते मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं आपको सिस्टम पर लेके चलता हूँ, वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये कैसे-कैसे स्टार्ट हुआ था। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हिस्ट्री से पहले भी कुछ मतलब कैसे स्टार्ट हुआ था, वो रीज़न क्या था स्टार्ट होने का, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए, हुआ क्या था कि पहले क्या था इसमें, पहले एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था वीसी के कैलकुलेशन, वीसी कैल्स करके, जो कि एक फर्स्ट शीट्स, क्योंकि एक्सेल भी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था स्प्रेडशीट का, जो कि एप्पल 2 के लिए लॉन्च हुआ था, डॉस में। पहले डॉस होता था, तो डॉस में ही लॉन्च हुआ था, ये वाला जो आपका है, ये। और उसके बाद आपका 1983 में लोटस 123 आया, जो कि आईबीएम पीसीज़ के लिए स्पेशली था और ये बहुत पॉपुलर हुआ। तो इसी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक्सेल लॉन्च हुआ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम था, तो उन्होंने एक्सेल को डेवलप किया। इन्होंने थोड़ा-सा ट्राई किया 82 से 85 तक कंप्लीट करने के लिए लोटस से, बट वो नहीं कर पा रहे थे। फिर लेकिन 85 में एक्सेल 1.0 को रिलीज़ किया गया। 85 में दोस्तों, स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, जो कि मैक के लिए था और इसमें कुछ कैपेबिलिटीज़, शीट की कैपेबिलिटीज़ तो थी ही, जैसे उसमें 1 टू 3 में था लोटस में, वैसे ही इसमें भी था। देन आपका देखिए 87 में फिर ये आया एक्सेल 2.0, ये फिर विंडोज़ के लिए आया, वो पहले डॉस के लिए था, अब ये विंडोज़ के लिए डिज़ाइन किया गया। देन फिर 90 में 3.0 आया, जिसमें कुछ ऐड ऑन्स डाले गए, टूलबार्स, ड्राइंग, आउटलाइन, ऐड इन सपोर्ट, 3D चार्ट। देन एक्सेल 4.0 आया, इम्प्रूवमेंट और की गई इसमें। फिर आपका देखिए 93 में एक्सेल 5.0 आया, जिसमें आपका विजुअल बेसिक एप्लीकेशन भी आया, मैक्रोज़ जिसे बोलते हैं, तो वो इसमें आ चुका था 5.0 93 में। फिर आपका 94 में आपका जो एक्चुअली ये जो न 6.0 है, ये स्किप कर दिया गया था, डायरेक्टली वो 7 वर्ज़न पे मूव हो गए थे। अब अब आते हैं इसके लेटेस्ट और भी वर्ज़न पे। लेटेस्ट वर्ज़न से आने से पहले मैं इसके 95 वाले वर्ज़न की बात करूँगा, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था 95, क्योंकि इसमें जो था आपका विंडोज़ 95 के लिए वर्क कर रहा था एक्सेल 95, जो कि ऑफ़िस 95 सूट के साथ में था। तो जो 95, 97 और 2000 वाले जो एक्सेल थे, ये काफ़ी पॉपुलर हुए थे, ये सब। ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सारे सपोर्ट्स आ गए थे, तो इसलिए पॉपुलर हो गए थे। फिर उसके बाद 2001 के आया, 2002, 2003, इस तरह वर्ज़न्स आपके आते रहे। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें देखिए धीरे-धीरे इवॉल्व होता रहा। 7, 10 में आप देख सकते हैं कि क्या-क्या ऐड हो गया। देखिए 2007 में रिबन्स ऐड हुई, मतलब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई, ग्रिड ऐड हुई। और 10 में आपका स्पार्क लाइन्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई इसमें। धीरे-धीरे इवोल्यूशन होता गया। चलिए ये इसको तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। और आपका जो अभी नया बिल्कुल लेटेस्ट है वो 365 ऑफ़िस। तो इस ऑफ़िस में आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जिससे आपको बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं।
तो ये आपका लेटेस्ट है 365। तो चलिए ये तो आपका एक हिस्ट्री थी। तो हिस्ट्री में तो आप जान ही गए हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और क्या-क्या ईयर्स में आपके को चेंजेस देखने को मिले थे। इसीलिए ये कंटीन्यूअस चेंजेस करता रह गया और अभी तक ये स्टैंड आउट कर रहा है सब जगह से और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर बन गया है अब और आज भी इसको लोग चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब मूव होते हैं। देखिए इसके आइकन्स भी चेंज हुए थे। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसके आइकन्स पहले 1985 से 90 में ये आइकन हुआ करता था। देन ये हुआ 94 तक, फिर 95 तक इस तरह का आइकन आप देख सकते थे। फिर 99 में आपको ये आइकन दिखेगा। आपने बहुत आइकन ये वाला देखा होगा 2003 में अगर पहले एक्सेल आपने देखी हो तो ये आइकन होता था। फिर 7 में थोड़ा ये इवॉल्व हुआ। 2010 में आपको आजकल ये भी आइकन देखने को मिल सकता है। अगर आप कहीं से गूगल से डाउनलोड करते हैं 2010 तब कोई आइकन मिलेगा। 2013 अगर डाउनलोड करते हैं 2000 तो आपको ये मिलेगा और 19 अगर डाउनलोड करते हैं तो इस तरह का आइकन मिलेगा और 2019 के बाद जितने भी आइकन हैं ये इस तरह के मिलेंगे और जो ऑफिस 365 का आइकन है वो आपका डिफरेंट ही आइकन बिल्कुल सेम इस तरह का भी है और डिफरेंट भी है। तो इसमें आपको मैंने अपने आइकन के बारे में आपको बताया और अब आते हैं एक्सटेंशन की बात करते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है? ये फ़ाइल के बाद लिखा जाता है। जैसे आप वर्ड फ़ाइल बनाते हैं ऑफ़िस में, तो आप वर्ड फ़ाइल जब बनाते हैं, तो लास्ट में लिखा रहता है डॉक। तो इससे पता चलता है कि ये डॉक्स फ़ाइल, डॉक्यूमेंट फ़ाइल है और एक्सेल की जब फ़ाइल बनती है, तो वो लिखा जाता है एक्सएलएक्स। तो एक्सएलएस का मतलब होता है ये एक्सेल की ये फ़ाइल है, ये एक्सटेंशन है। तो इसका डॉट एक्सएलएस तो इससे आपका फ़ाइल ये सेव होती है। इससे कंप्यूटर को पता चलता है कि आपकी एक्सेल की फ़ाइल है। तो इसमें और भी अलग-अलग फ़ॉर्मेट होते हैं। एक्सएलएस देख सकते हैं आप कि ये 97 में आपका एक्सएलएस से ही स्टार्ट हुआ था और अगर आप टेम्पलेट की बात करते हैं, तो ये टेम्पलेट में आपका एक्सएलटी फ़ॉर्मेट यूज़ होता है और अगर जहाँ एक्स डॉट एक्सएमएल फ़ॉर्मेट है, तो वो भी आपका एक्सएमएल यूज़ करता है। एक्सएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो अगर ये चीज़ इससे सेव होती है तो एक्सएमएल आपका आता है। एक्सएमएल सेव करते हैं तो एक्सएमएल स्प्रेडशीट कहलाती है वो। उसमें आपका आपको आगे वीडियोज़ में आपको बताऊँगा इन सब एक्सटेंशन के बारे में। बस आप देख लीजिए कि ये एक्सटेंशन इस तरह के होते हैं, कहीं आपको दिख जाए फाइल में एक्सटेंशन तो आप समझ लीजिए वो एक्सेल फाइल ही है। जैसे एक्सेलएस, एक्सेलएम आपको एक्सेल एएम जो है आपको मैक्रोज़ इनेबल्ड फाइल होती है और एक्सेलडब्ल्यू भी एक्सेल भी बहुत ही पुरानी एक्सटेंशन है। एक्सेलडब्ल्यू और ये वर्क्स के लिए एक्सेलआर होती है और भी अदर एक्सटेंशंस हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि आपका एक्सेलएसएम है, मैक्रोज़ इनेबल्ड फाइल है एक्सएमएल फॉर्मेट की, एक्सेलएसबी है, बाइनरी फॉर्मेट होता है, एक्सेलडीएक्स है, ये भी टेम्पलेट फॉर्मेट है इसका एंड एक्सेलटीएम है, ये भी माइक्रो इनेबल्ड है। तो इस तरह के आपकी ये फॉर्मेट अलग-अलग फॉर्मेट होते हैं एक्सेल के। तो ये आपका एक्सेल का एक इन्फॉर्मेशन था जो कि आपकी हिस्ट्री के साथ मैंने दोनों इन्फॉर्मेशन और दी आपको आइकन एंड एक्सटेंशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल के इंट्रोडक्शन से। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और एक्सेल का मैं ओपन कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर। देखिए मैं एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। ये देखिए ये एक्सेल का सॉफ्टवेयर है। मेरे पास जो है 2021 है और 365 भी मेरे पास है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगा। तो देखिए ये एक्सेल का एक सॉफ्टवेयर मैंने बोला था आइकन आपको देखिए आइकन आपको इसी तरह देखने को मिल रहा है। ऊपर देखिए ये यहाँ पर तो आपको आइकन आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये देखिए पूरा आपका मेनू बार कहते हैं इसे। मेनू है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फ़ॉर्मूलाज़, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प तो मेनू ऑप्शन है। तो जैसे ही आप मेनू हर एक मेनू पे क्लिक करेंगे, तो नीचे आपका ये एक रिबन खुलेगा। इसे बोलते हैं रिबन। इसमें ही आपके टूल्स होते हैं जिससे आप वर्क कर पाते हैं। देखिए हर एक में आपका होगा। ये देखिए और ये हेल्प है आपका, ठीक है? तो इन सारे मेनू बार से और इसमें टूल्स से जितने भी यहाँ पर फंक्शंस दिए गए हैं, इसी से एक्सेल ड्राइव होता है। तो यही मेन आप कॉन्सेप्ट है आपको सीखना कि कैसे-कैसे हम इसको
यूज़ कर सकें। तो जो ये एक्सेल है, आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे मेनू ऑप्शन है, इसमें क्या-क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये देखिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई ये सब लिखे हुए हैं, ये आपके कॉलम होते हैं। देखिए खड़े-खड़े जो भी हैं, कॉलम ऐसे होता है ना आपका, जैसे आप घर बनाते हैं तो वो कॉलम होता है, आप डालते हैं ना कॉलम नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा घर बनाते हैं तो वो कॉलम ही होते हैं, तो वही कॉलम यहाँ भी है, कॉलम उसी को कहते हैं। तो ए-बी-सी-डी आपकी एक कॉलम है और ये 1 2 3 जो आपको दिख रही है, मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये, ठीक है? 5 नंबर मैंने सेलेक्ट किया है तो 1 2 3 4 5 ये सारी आपकी रोज़ हैं और ऊपर जो मैंने आपको बताया था, ये आपके कॉलम हैं। तो जहाँ रोज़ और कॉलम मिलते हैं, देखिए यहाँ ये वाला सेल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसे बोलते हैं सेल। सेल एक छोटा-सा स्पेस होता है, जैसे आप बोल सकते हैं डिब्बा, ब्रैकेट। तो इसी में हमको लिखना होता है, एंट्रीज़ करनी होती हैं। तो एक ये पूरी टेबल फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा, ये पूरी जाली ऐसी बनी बनी हुई है, ग्रिड विड बनी हुई है। तो ये एक टेबल फॉर्मेट में ही डेटा स्टोर कर सकता है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैं इसमें कैसे सीखूँगा आगे चल के, मेरे लिए क्या यूज़ है और मैं ही क्यों सीखूँ, ये तो प्रोफ़ेशनल के लिए होता है। तो मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली जो एक्सेल होता है, ये आपके कैलकुलेशन को और भी अच्छा तरह से मतलब कर सकता है। तो देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। आप घर में कुछ सामान लाते हैं खरीद के, मतलब कुछ पैसे दे के खरीद के लाते हैं, ठीक है? तो आपने जैसे ₹10 दिए, ₹20 दिए, डेली खर्च कर रहे हैं, ₹50, ₹100, ₹200 महीने में आपके 5,000 खर्च हो गए। फिर ऐसे ही महीने निकलते गए, तो आपको पता नहीं चल रहा है कितना खर्च हो रहा है और आप कैलकुलेट एक बार करते हैं और कहीं लिखते नहीं हैं। पहले क्या होता था, डायरी में हम लोग लिखते थे, लेकिन अब वो नहीं लिखते हैं, तो आप क्या है कि एक्सेल में उसको मेंटेन कर सकते हैं। डिटेल डालिए, जैसे कुछ भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसके सामने मैं आगे बढ़ूँगा, क्लिक करूँगा, इसके सामने नंबर डाल सकता हूँ। तो ये इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि ये आपने खर्च किया था और ये कब खर्च किया था, डेट भी आप डाल सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें हो सकती है और इसमें आप और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना खर्च किया था, कब खर्च किया था और कब ज़्यादा किया था खर्च, कब कम खर्च किया था। टोटल महीने का आपको फाइनेंशियल कैलकुलेशन करके आपको ये दे देगा। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। प्रोफ़ेशनल जो स्टूडेंट्स हैं, वो यूज़ करते हैं। जो प्रोफ़ेशनल हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, वो भी इसको अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन थी। तो इसमें मैं थोड़ा-सा और आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ कि देखिए होम में आपको दिख रहा है, जैसे मैंने इसको कॉपी किया। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, ऐसे राइट क्लिक करके मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से आप कट कर लीजिए, ये तो कट होता है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए पेस्ट के नीचे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए आपको एक मिला है, वैसे मैं अगर इसको कॉपी करूँगा तो और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं इसको एस्केप करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैंने कॉपी किया, बहुत सारे ऑप्शंस आपको खुल जाते हैं, पेस्ट, पेस्ट वैल्यूज़। तो देखिए एक के अंदर बहुत सारे आपको डिटेल्स मिल जाती है, ठीक है? ऑप्शन मिल जाते हैं और आप ये छोटे-छोटे आइकन्स देख रहे हैं, इसको जब क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये देखिए यहाँ पर क्लिपबोर्ड ओपन हुआ, ऐसे ही मैं अगर यहाँ करूँगा तो फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसे डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, ऐसे हर एक जगह दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें, इस तरह से होता है डायलॉग बॉक्स। और आपको फ़ाइल, अगर ये फ़ाइल क्या होता है, ये हर एक में होता है, जैसे आप अगर एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ फ़ाइल है, अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हो वहाँ भी फ़ाइल होगा। तो फ़ाइल में आप जाएँगे, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको अगर थोड़ा याद हो किसी भी सॉफ्टवेयर में फ़ाइल में आप जाएँगे, तो वहाँ सेव करने का ऑप्शन होता है, नई फ़ाइल ओपन करने का ऑप्शन होता है, ये सारे ऑप्शन इसमें होते हैं। सेम ऑप्शन यहाँ भी है, आप नई वर्कबुक बना सकते हैं, इसको किसी और वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं, सेव एज़,
सेटिंग्स में जाकर के आप इसको कुछ चेंज कर सकते हैं, ऑप्शंस में जाकर के सेटिंग्स ओपन होती है, यहाँ जाके आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा इसमें फ़ाइल में होता है, ठीक है? और आप हेल्प में जाकर के आप डायरेक्टली हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये सारे इसमें सॉफ्टवेयर में चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, और अगर आप और भी इसमें चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं कुछ और वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूँगा। ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन था, ठीक है? सो गाइज़, अभी जो देख रहे थे वो मेरा सिस्टम था, तो सिस्टम मैंने आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री के बारे में और थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन के बारे में आपको इसमें बता दिया। और इसके बाद मैं अब वीडियोज़ और लाने वाला हूँ, धीरे-धीरे मैं आपको इसके बारे में और कुछ बताऊँगा। बेसिक्स से बता कर के पूरा एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा, और अगर इसमें कुछ मुझसे रह गया हो, या हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड में बताया, या मैं कुछ भूल गया हूँ, या आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के ज़रिए आप फीडबैक दे सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिसे मतलब इसको ज़रूरत है, जिसे कोई सीखना चाहता है, लर्निंग सबके लिए होनी चाहिए। तो आप इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। थैंक यू, मैं बिल्कुल इसको वीडियो और भी लाऊँगा। वेरी, वेरी थैंक यू। बाय।